हरिओम श्री गणेशाय नमः। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधे श्याम रामायण में सती सुलोचना का प्रसंग जो के 2 या 3 भागों में आएगा। पहला प्रसंग, राघव द्वारा जब हुआ कुंभकर्ण संहार, लंका में घर घर मचा भीषण हाहाकार। मेघनाद कहने लगा रावण के ढिंग आए, धिक मुझको जो आपके मुख से निकले हाय। मैं वह हूँ नागपाश द्वारा जकड़ा था, जिसने कपिगण को बच गए नहीं कल ही समाप्त कर देता राम और लक्ष्मण को। चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे, जब तक न विजय पाकर आऊं तब तक जलपान हराम मुझे। यह कहकर ज्यों ही चला रणमद माता वीर, तभी दशानन ने कहा ठहरो न हो अधीर। बेकार हो गई ब्रह्म शक्ति जब तपसी बच्चों के आगे, तो और शक्तियां ठहरेंगी कब तपसी बच्चों के आगे। इसलिए अजय शक्ति लेने मंदिर में जाओ योग करो, रणवीर इष्ट देवी से तुम रण के पहले अनुराग करो। पितृभक्त ने मान ली वृद्ध पिता की राय, विजय यज्ञ करने लगा देवी मठ पर जाए। भूतल पर आया हला चला तारा मंडल तिल मिला उठा, अति प्रबल तामसी यज्ञ देख सात्विकी जगत कप कपा उठा। ध्वनि तो थी वेद मंत्र ही की, पर वैदिक धर्म मिटाने को पूजा थी महाशक्ति की, पर जग का नाश कराने को। फैला नभ पर धुआं वह ज्यों ही चारों ओर, भक्त विभीषण से तभी बोले अवध किशोर। यह कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी उठ आई है, उस मायावी दशकंधर ने क्या माया नई रचाई है। सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा, या विष फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। कहा विभीषण भक्त ने हे जग के प्रतिपाल, माया भी कोई नहीं और न कोई चाल। जग जननी के मठ से उठकर जग में यह धुआं भर रहा है, उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। संदेह नहीं है कुछ इसमें, वह विजय यज्ञ में तत्पर है। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो उसे जीतना दुस्तर है। यह सुनते ही हंस पड़े श्री अंजनी कुमार, बोले हारे हृदय की सभी जगह है हार। जग में जब अपने पौरुष
मनुष्य से लाचार पुरुष हो जाता है, तो देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। पागल है वह जो देवी के मंदिर पर नाक रगड़ता है, देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म पर करता है। पवन तनय की युक्ति से सभी उठे मुस्काए, आज्ञा लेकर उस तरफ चला कीश समुदाय। ज्यों दक्ष यज्ञ में पहुँचे थे उदंड वीर गण शंकर के, त्यों असुर यज्ञ में जा धमके दुर्दंड चंड कपि रघुवीर के। क्षण भर के भीतर कुछ का कुछ रंग पलट दिया बलवीरों ने, उस देव यज्ञ की वेदी पर रण यज्ञ रचारण धीरों ने। चंडी की प्रतिमा के आगे रण चंडी का आह्वान हुआ, भर गया रक्त से हवन कुंड ऐसा भीषण बलिदान हुआ। मानो रावण का पूर्व पाप सब आज उदय हो आया है, या वैदेही का विरह ताप इस भांति पूर्ण रंग लाया है। स्वाहा ध्वनि से जब बिड़ा हाहाकार कराल, मेघनाद करके उठा मेघनाद तत्काल। कितनों को उठते उठते ही दांतों से दबा चबा डाला, कितनों को उस मदमाते ने मट्टी में वहीं मिला डाला। चटपट चुटकी में चुटकी ने कपिकटक जर्जरित कर डाला, मुखिया मुखिया जो योद्धा थे उन सबको मूर्छित कर डाला। बचा खुचा कुछ कीश दल चीत्कार कर घोर, भागा हिम्मत हार कर राघवेंद्र की ओर। तभी उर्मिला नाथ का गया धनुष पर हाथ, बोले रण आज्ञा मुझे फिर दे श्री रघुनाथ। यह सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय विदारेगा उसका, सौगंध इन्हीं चरणों की है अब शीस उतारेगा उसका। कब तक न कपट की छाती पर बोलेगा सत्यता का डंका, लंका में आज बहा दूंगा मैं आर्य वीरता का डंका। प्रभु बोले हैं आगे आ जाओ लड़ने भ्रात, लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे यह बात। घननाद साधु है तपसी है बलशाली है वरदानी है, संयमी नारी व्रत वाला है एक ही प्रमीला रानी है। वह योगी योग क्रिया द्वारा चाहे तो खुद मर सकता है, मर कर फिर अपने प्राणों का तन में प्रवेश कर सकता है। इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना तुम, शिर को हाथों ही हाथों में सादर मेरे डिंगलाना तुम। कारण के शीसा जाने पर एक और कार्य भी करना है, विज्ञान दृष्टि से वह मस्तक हम सबको यहाँ परखना है। इस महाकार्य के साथ
साथ कुछ गुप्त और भी कारण है, उस कारण पर ही अवलंबित अपनी जय है, अपना रण है। वह सती प्रमीला सुलोचना जो मेघनाद की नारी है, त्रिभुवन विख्यात साध्वी है, वासुकी की राजकुमारी है। उत्तम श्रेणी की पतिव्रता इस जग में वह कहलाती है, उसके ही व्रत की शक्ति सदा स्वामी को विजय दिलाती है। ऐसी सतवंती के पति का शिर अगर भूमि पर आएगा, कपिदल तो किस गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। कुंभकर्ण खर आदि का हुआ है जो संहार, उससे तो निश्चय हरा धरणी का कुछ भार। पर मेघनाद वध के पहले होता है कुछ संकोच मुझे, पृथ्वी से नर एक उठता है, रह यह होता सोच मुझे। नारी यदि पतिव्रता है तो वह भी नारी व्रत वाला है, ब्रह्मा ने यह निर्मल जोड़ा उज्ज्वल हाथों से ढाला है। सच है रावण का पाप आज इसकी भी नाव डुबाता है, घर का स्वामी पापी हो तो घर भर का नाश कराता है। जाओ उस नर का वध करने, अब और नहीं कुछ कहना है, दुनिया तो आनी जानी है, आखिर तक किसको रहना है। धन्य धन्य करने लगा भालुकीश समुदाय, लखन चले रण के लिए प्रभु को शीस नवाए। सम्मुख लक्ष्मण को निरख बोल उठा घननाद, अरे आज फिर आ गया रही न पिछली याद। उस बार भाग्य ने बचा दिया, इस बार न बचने पाएगा, पहले मूर्छा ही आई थी पर अब के प्राण गवाएगा। मैं वह सागर हूँ बड़ा अगर तो प्रलय काल दिखलाएगा, वह ज्वालामुखी शैल हूँ मैं फूटा तो जग जल जाएगा। लक्ष्मण बोले गर्व यह घमंड दे त्याग, मैं का अच्छा नहीं होता ज्यादा राग। है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है, फल वाला तरु जब फलता है नीचे को झुकता जाता है। मैं ना कहती है वह सबके मन को भाती है, बकरी जो मैं करती है वह गले चुरी फिर भाती है। बात काट कर बीच में बोल उठा घननाद, बच्चे यह रणभूमि है नहीं राज प्रासाद। साहस और स्वाभिमान हो तो रणवीरों का आभूषण है, नाहर सागर जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। मैं ना कहती है पिंजरे में जन्म बिताती है, बकरी गर्दन कटवाती है लेकिन मैं कभी न जाती है।
जाती है बोले लखन उसकी भी यह टेक, मैं बाली के लिए भी आता है दिन एक। हड्डी और मांस लैधा कर जब आंत निकाली जाती है, उस आंत की औजारों से फिर जब तांत बना ली जाती है, वह तांत किसी धुन की वाले हाथों में जिस दिन जाती है, दुनिया जब रोई धुनता है तब तू ही गाती है। लक्ष्मण का उपदेश सुन गर्जा फिर बलवान, बोला बच सकते नहीं आज तुम्हारे प्राण। ब्रह्म शक्ति का फिर कहीं करे न यह आह्वान, यही सोच छोड़ा वहीं लक्ष्मण ने निज बाण। वह बाण न था कालवाण, क्षण भर में सायंकाल किया, उस इंद्रजीत से योद्धा का जर्जरित हृदय तत्काल किया। सुध बुध शरीर की नष्ट हुई यह हाल हो गया योद्धा का, आंखों के आगे अंधकार छा गया मृत्यु की निद्रा का। इतने ही में दूसरा बाण लक्ष्मण के कर से फिसल गया, वह उसकी दाई भुजा काट आकाश मार्ग से निकल गया। हाथों और पांवों को उसके जब कुछ तीरों ने भिन्न किया, तब कई तीर ऐसे पहुँचे संपूर्ण अंग को छिन्न किया। जय राघवेंद्र कहकर तुरंत सिर काटा उसका लक्ष्मण ने, पहुँचाया उसको परम धाम श्री राम नाम उच्चारण ने। जो श्रीलंका में रहता था लंका वालों के माथे पर, इस समय रक्त से लथपथ वह था महावीर के हाथों पर। लखन लाल आए इधर बानर दल के संग, अब जो कुछ गुजरा उधर सुनिए वही प्रसंग। सुलोचना के नाम से है जो जग विख्यात, उसी प्रमीला सती की कहते हैं अब बात। असुरों में रहने पर भी वह स्वर्गिया समझी जाती थी, काले आकाश पे लंका के चंद्रिका समान सुहाती थी। नैनानी के हिरनी के से चंचल उज्जवल रत्नारे थे, खंजन मद गंजन मन रंजन बिन अंजन भी मतवारे थे। सत और पातिव्रत के कारण यदि सती पुकारी जाती थी, तो अपने इन्हीं लोचनों से वह सुलोचना कहलाती थी। आज सवेरे वह सती करे उद्यान विहार, पति सेवा को गूंथने बैठी सुंदर हार। हाथों से हो रहा था फूलों का सम्मान, अधरों से झर रहा था सुधा सरिस यह गान। इतने ही में वायु का झोंका आया एक, इधर उधर को उड़ चले थे जो फूल नेक। पड़क उठा दाया नयन खुले शीश के बाल,
घबराहट में हाथ से छूट पड़ी वह माल। साड़ी ने मांग बिगाड़ी जब माथे की बेंदी जबी गिरी। शर प्रेरित वज्र समान भुजा आकाश मार्ग से तभी गिरी। मुक्का सा छाती पर बैठा आंखें पथरा उठी दोनों। उस एक भुजा से मिलने को पत्नी की भुजा बढ़ी दोनों। बोली है यह क्या हुआ रे नाथ के हाथ। शर का साथी क्यों बना तजदासी का साथ। जिन हाथों ने रक्षा के हित तुझको सर्वस्व बनाया था। बदले में सेवा करने का एक भारी भार उठाया था। जो तुझे छोड़कर बड़े नहीं जग या जगदीश्वर के आगे। चूड़ियां पहनने तक को भी जो गए नहीं नर के आगे। हे पति के हाथ बता इतना उन हाथों को क्यों छोड़ा है। पंचों में जिनको पकड़ा था उनसे क्यों नाता तोड़ा है। तू छोड़ रहा इन हाथों को यह हाथ न तुझको छोड़ेंगे। संबंध जन्मांतर का तोड़ा है और ना तोड़ेंगे। इस दिव्य जगत में नारी की शोभा सारी पति ही से है। यह दुनिया भी पति ही से है वह दुनिया भी पति ही से है। यह कह कर उस भुजा तक हाथ दिए पहुँचाए। चाहा छाती से अभी लूं इसको लिपटाए। पर कुछ ठिठकी उसी क्षण सोची ऐसी बात। माया का तो है नहीं इसमें कुछ उत्पात। संभव है नारी परीक्षा को पति ने यह खेल रचाया हो। या बनकर पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ न आया हो। इसलिए शीघ्रता करने में सतपन पर भट्टा आएगा। तप जाएगा यश जाएगा और पातिव्रत भी जाएगा। हृदय सिंधु में जब उठी यह गंभीर हिलोर। पति के कर से उसी क्षण बोली वह कर जोर। यदि तू पति का हाथ है नहीं है कोई चाल। तो तुझको मेरी शपथ लिख दे सच्चा हाल। इन शब्दों से सती के डोल उठा भूगोल। आत्मा उस घननाद की पड़ी भुजा में बोल। खड़िया से पृथ्वी के ऊपर अविनाशी शक्ति बड़ी लिखने। उस पतिव्रता के प्रश्नों का उत्तर वह भुजा लगी लिखने। लंका की जगह नहीं है यह साध्वी के सत। शंका की जगह नहीं है यह साध्वी के सत की लीला है। यह सूक्ष्म शक्ति की बातें हैं यह गुप्त जगत की लीला है। लिखा हाथ ने प्रियत में परवश छूटा साथ। हाथ न है यह और का है मेरा ही हाथ। शेषावतार हैं लखन लाल उनके
इस बैर भक्ति में मुक्ति हुई, इस रण द्वारा उद्धार हुआ। धड़ पड़ा है लंका के द्वारे, सिर रक्षित है रामादल में। आत्मा विनाशी विचर रहा, सुख से आकाश के अंचल में। पति पत्नी का संबंध सदा आत्मिक संबंध कहता है। शारीरिक नाता नश्वर है, अविनाशी यही नाता है। इस नाते से कहता हूँ, यदि तुमने यह तत्व पा लिया है, तो निश्चय समझो सुलोचने पत्नी का स्वत्व पा लिया है। सतवंती उसी स्वत्व की तुम लंका में ज्योति जगा देना। कहते हैं किसको पतिव्रता, यह दुनिया को दिखला देना। आत्म गई अनंत में लिख कर इतनी बात, सुलोचना के शीश पर हुआ वज्र सा पात। गिरने दिया न भूमि पैरों का हाथ बढ़ाए, हृदयेश्वर के हाथ को हृदय लिया लिपटाए। बोली पहले की भांति नाथ, कुछ भेद नाभ की बतलाया। कह गए यज्ञ की बात यहाँ और वहाँ युद्ध कर दिखलाया। यह कैसा यज्ञ किया स्वामी, आहुति दे डाली प्राणों की। रह गई कहानी अब बाकी, पतिदेव तुम्हारे बाणों की। भगवान किसी नारी को भी दिखलाए न दिन इस स्यापे का। सारे दुखों से बढ़कर है दुनिया में दुख रंडापे का। रह गया खेद इतना मुझको, मैं साथ न रही रण स्थल में। तुमसे पहले अपनी आहुति दे देती उस समरानल में। या तुम मेरे सिर पर होते, मैं होती चरण तुम्हारे पर। हम दोनों साथ साथ मर कर सोते उस शांत किनारे पर। आने दो आ रही है यदि संकट की रात, मैं तो उसकी किरण हूँ जिसके साथ प्रभात। इस दुनिया में अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी। तुम पत्नी व्रत में पूरे थे, मैं पतिव्रता कहलाती थी। अब उस दुनिया में भी प्रियतम यही आदर्श दिखाने को आएगी तुम्हारी अर्धांगिनी, पति पत्नी धर्म निभाने को। हाँ हाँ पति पत्नी का नाता जन्मांतर तक का नाता है। पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तलक यह नाता माना जाता है। इसलिए तुम्हारी आत्मा में अपनी आत्मा पहुँचाऊंगी। तुम युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग से आऊंगी। अब तक फूलों के हारों को प्रतिमा पर नित्य चढ़ाया है। अब जीवन रूपी उपवन के न्योछावर का दिन आया है। उठ गई सेव्य प्रतिमा तो फिर सेवक प्रतिमा का काम नहीं। तालाब सूख जब जाता है, रहता मछली का नाम नहीं। सिंदूर भरेगी के
खदकती हुई चिता। विधवा की सुखद सेज होगी, पतिदेव की जलती हुई चिता। चढ़ा सती पर जिस समय सत का ऐसा रंग, दश कंधर आया तभी मंदोदरी के संग। बोला बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है। तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो, जिसने के वीर गति पाई है। घननाद का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ। उस एक शीश के उत्तर में लाखों शीशों को लाता हूँ। इन वचनों से और भी भड़की तन की ज्वाल, लाज शर्म सब छोड़कर बोली वह तत्काल। महाराज इस समय यह पुत्री केवल आशीष चाहती है। इच्छा न किसी के शीश की है, निज पति का शीश चाहती है। वे गए वीर गति पाकर है, मैं नारी उचित गति पाऊंगी। पति का शव साथ चिता में ले, सानंद सती हो जाऊंगी। पुत्र वधू के यह वचन सुन न सका दश भाल, रण प्रबंध के वास्ते चला गया तत्काल। तब मंदोदरी ने कहा बेटी यह बतलाओ, इस बुढ़िया की किस तरह पार लगेगी नाव। मरने से मेघनाद ही के जर्जरित हो रही छाती है। यह दुख पे और दुख टूटा जो सती तू होने जाती है। मैं जीऊंगी अब कैसे जग में, इतना मुझको समझाए जा। तू मुझे अंधी की लकड़ी है, रास्ता तो मुझे दिखाए जा। बूढ़ी माँ के हृदय पर कष्ट था विलोप, वधू प्रमीला ने कहा माता करो न शोक। ईश्वर और देश जाति के हित रण में जो प्राण गंवाता है, वह ही तो जग में जन्मा है, उसकी ही माता माता है। इसलिए माँ तू रोना छोड़ो, यह अवसर रोने योग नहीं। जग में इतना ही नाता था और यहाँ का भोग नहीं। तुम सी भी संसार में नारी न होगी अन्य, देख तुम्हारे चरित को कहना पड़ता धन्य। मन के विरुद्ध पति पाकर भी ईश्वर सम उसे मानती हो, उसके दुख में होती हो दुखी, उसके सुख को सुख जानती हो। सीमा है यह पाती व्रत की, जो कुछ आदर्श तुम्हारा है। सचमुच तुम जिस पथ पर हो माँ, वह पथ खांडे की धारा है। तिस पर यह एक स्वर्ण पन्ना इतिहास में रखा लंका के। श्री इंद्रजीत से बलशाली संजमी पुत्र को उपजा के, फिर मेरा जीवन भी जीवन तुमने ही मातु बनाया है। पितु के गृह में जो सुख न मिला, वह सुख लंका में पाया है। मैं बतलाऊं क्या तुम्हें, तुम मुझको बतलाओ।
विधवाओं के विषय में माता कुछ समझाओ। बैठ गई मंदोदरी ये सुनकर उस ठार, बोली तुझसी भी बहू नहीं मिलेगी और। जग में जो धर्म बहू का है वह तूने पूरा जाना है, भूले भी सास नहीं समझा माता ही मुझको माना है। घर के झगड़ों से दूर रही घर वालों का नित मान किया, गहने कपड़े का चाव छोड़ गृहचर्या पर ही ध्यान किया। इसीलिए वैधव्य में तुझको आज निहार, विधवाओं के भेद में कहती हूँ दो चार। सच तो यह है उत्तम विधवा वे ही जग में कहलाती है, जो पति के साथ सती होकर पतिलोक को सीधी जाती हैं। वे भी हैं उत्तम के समान जो रहती हैं तपस्विनी बनकर, जगपति की पूजा करती हैं अपने पति की विरहनी बनकर, अथवा निज बहनों का सुधार रखती हैं नित्य अपने चित में, सच्ची सन्यासिन बन करके लगती हैं देश जाति हित में। तारायण चांद्रायण करके दिन प्रतिदिन देह सुखाती हैं, उत्तम आदर्श कथाओं को सुनती हैं और सुनाती हैं। वे मध्यम हैं जिनका जग में भोगों से चित्त न भरता है, घर में मन मारे रहती हैं पर मन न किसी क्षण मरता है। चूड़ियाँ तोड़ देने पर भी जो नहीं चूड़ियाँ तोड़ सकी, जीवन श्रृंगार समाप्त हुआ फिर भी श्रृंगार न छोड़ सकी। सत्संगति जिनके पास नहीं मन में जिनके संतोष नहीं, ऐसी विधवाओं का विवाह फिर हो जाए तो दोष नहीं। चौथी विधवाएं नहीं दुनिया को दरकार, उनका रहना भूमि पर है अति भारी भार। वे विधवाएं हैं कभी नहीं ऊंचे कुल की कुलटाएं हैं, वेश्याओं से भी गिरी हुई पर्दे वाली वेश्याएं हैं। इन वेश्याओं की आत्माएं भीतर ही भीतर सड़ती हैं, सैकड़ों सहस्त्रों वर्षों तक रौरव नरकों में पड़ती हैं। सुलोचना चरणों गिरी सुनकर यह उपदेश, इस विधवा के लिए माँ क्या है अब आदेश। यदि उत्तम विधवा वही है जो पति के साथ सती होवे, तो कह दो वधु प्रमीला बीज वैसी सुगतिवती होवे। संकोच छोड़ दो मोत जो वह कहो बात जो धर्म की है, संसार में सबसे बड़ी साख सतव्रत की है सतगति।